नमस्कार। अखबार जगत में आपका स्वागत है। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र के शुभ लाभ अपार्टमेंट में हुई सिक्योरिटी गार्ड की हत्या का 36 घंटे में खुलासा करते हुए इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 7,000 रुपए के लेन देन में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है। और अब बात हत्या की। 7,000 रुपए के पीछे सिक्योरिटी गार्ड की हत्या। जी हां, इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र के शुभ लाभ अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड रामबाबू की हत्या का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक आरोपी महेश केथवास को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कुछ माह पूर्व मृतक रामबाबू को उसने 7,000 रुपए उधार दिए थे, लेकिन बार बार तकादा करने के बाद भी मृतक आरोपी को रुपये नहीं लौटा रहा था और इसी बात से खफा होकर महेश ने रामबाबू की गला रेत कर हत्या कर दी। आरोपी हत्या करने के बाद अपने जीजा के घर तेजाजी नगर चला गया था, लेकिन उसे डर था कि वहां पुलिस उसे पकड़ लेगी। वह फिर खंडवा भाग गया। पुलिस ने कई बिंदुओं पर मामले की जांच शुरू की और मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर आरोपी महेश केथवास को खबड़वा से गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और अब वह सलाखों के पीछे है। 22 तारीख की शाम को करीब 10 बजे सूचना मिली थी कि थाना पलासिया क्षेत्र में शुभ लाभ अपार्टमेंट में गार्ड के कमरे में एक हत्या हुई है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने ये पाया कि वहां पर जो गार्ड नौकरी करता था रामबाबू राजपूत, उसी के खुद के कमरे में ही उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके घटनास्थल का निरीक्षण करने से यह समझ में आया कि उसके गले पे किसी तेज़ धारदार हथियार से इंजरी है, बल्कि मतलब इस कदर इंजरी थी कि उसकी वोकल कॉर्ड भी पूरी कट गई थी और पीछे से सिर में भी हथियार मतलब लाठी जैसे हथियार के चोट के निशान थे। मौके की कार्रवाई कर ली गई। घटनास्थल पे कुछ विशेष ऐसा एविडेंस नहीं मिला था जिससे कि कुछ पता चल सके कि ये किसके द्वारा घटना घटित की गई है। पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था। उस दिन पूरा दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, इस वजह से उस बिल्डिंग में जो लोग नीचे खेलने के लिए बच्चे आते हैं या महिलाएं जो वॉकिंग आती है, तो उस दिन चूँकि बहुत पानी बरसा था, तो शाम के समय 4 बजे से लेकर के और 7:30 बजे तक कोई ऐसा ज़्यादा आना जाना किसी का हुआ नहीं था। बिल्डिंग के सभी रहवासियों से बहुत बारीकी से गहराई से बात की गई, पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके की कोई भी उपयोगी जानकारी हमें नहीं दी थी। फिर हमारे पास सिर्फ यही एक चीज़ थी कि इसके जो पुराने संबंध हैं, जो मित्र हैं, इसके जो व्यक्तिगत संबंध हैं, व्यक्तिगत रंजिशें हैं, उनके बारे में पता लगाया जाए। उसके भाइयों से पूछताछ की तो उन्होंने किसी भी तरीके की कोई भी रंजिश होने से इनकार कर दिया। मृतक मूलतः रायसेन का रहने वाला था और यहाँ सिर्फ 1-1.5 महीने पहले ही इस बिल्डिंग में नौकरी पर आया था गार्ड की ड्यूटी पर। वो बबलू सिसोदिया नाम की एजेंसी के मार्फत आया था। बबलू सिसोदिया से भी पूछताछ की गई, उसने भी किसी तरीके के वाद विवाद या किसी बात से इनकार कर दिया। पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी, क्योंकि उससे मात्र 10 दिन पहले ही एक और हत्या की वारदात पलासिया क्षेत्र में ही, गीता भवन क्षेत्र में ही हुई थी। इसलिए इसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में डीआईजी साहब के जो भी निर्देश प्राप्त हुए, उनके पालन में एडिशनल एसपी जोन 1 जयवीर सिंह भदौरिया और एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंडोतिया को सभी तरीके के प्रयासों को गंभीरता से कराने के लिए उनको निर्देश दिए गए। दोनों अधिकारियों ने टीम के साथ काम करना शुरू किया। तो इसमें यह जानकारी मिली कि जो एक पहले गार्ड उसी बिल्डिंग में काम करता था, मुकेश केथवास, वो इसके पास कभी कभी मिलने आता था। बस इतनी ही जानकारी मिली थी, उसी को आगे बढ़ाया गया। मुकेश केथवास का पता लगाया गया तो वो अपने घर पे नहीं मिला। फिर उसके भाइयों को लाया गया तो उन्होंने भी कुछ नहीं बता पाए वो कहाँ है। इससे पुलिस का शक और पुख्ता हुआ। उसको लगातार उसका पीछा करते करते कल उसको खंडवा के पास से गिरफ्तार किया गया है और उसने घटना कबूल की है और उसके पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू और अन्य एविडेंस भी जब्त हो गया है। जब उससे यह पूछा गया कि उसने इसकी हत्या का कारण क्या है, क्यों की, तो उसने ये बताया कि उसको 7,000 रुपये से लेने थे उधारी के,
और चूँकि लॉकडाउन में वो अपने घर चला गया था, उसकी नौकरी छूट गई थी और उसी की जगह ये नौकरी करने आया था, तो ये चाहता था कि 7,000 रुपये मृतक उसको दे दे। उसी लिए कल वो करीब 1 घंटे उसके पास बैठा रहा, चाय भी पी दोनों ने साथ बैठ करके। फिर वो पैसे देने से जब इनकार कर दिया मृतक ने, तो आरोपी ने उत्तेजनावश उसको पहले 3 बार लाठी से सिर में मारा, उसके बाद उसका गला रेत करके कमरे के बाहर ताला लगा करके धीरे से चला गया था। ऐसा क्या कारण रहा कि इसको ये जैसे गलत रोक दिया? अब इसमें तो यही कह सकते हैं कि उस समय जो उसके ऊपर खून सवार हो गया था, इस वजह से उसने इसमें कोई कसर ना रह जाए कि वो जिंदा ना बचे, और उसको यह एहसास नहीं था कि इतनी जल्दी वो पुलिस की पकड़ में आ जाएगा। इसका अभी तक तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हमने सभी थानों में मैसेज कर दिया है। जहाँ का वो रहने वाला है वहाँ से भी, खंडवा से भी हम जानकारी ले रहे हैं, यदि होगा तो आपको बता दिया जाएगा। आरोपी पहले इसी जगह पे गार्ड की ही नौकरी करता था। लॉकडाउन में वो अपने घर चला गया था, तो उसको नौकरी से हटा दिया गया था, उसी की जगह मृतक नौकरी करने लगा था।